बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी और ख़ास बात आपको बता रही हूँ, जिनकी वजह से हमें कुछ समझ नहीं आती। हम अपनी ज़िंदगी और परेशानियों के दलदल में इतना फंस चुके हैं कि हम बस हर तरफ से अपने लिए आसानियाँ, अपने लिए आसाइशें और अपने लिए खुशियाँ ढूंढते हैं। और जो कुछ भी हमें कोई भी इंसान अगर कोई वजीफ़ा या कुछ भी बता दें तो हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जहाँ से भी हमें किसी का भी मेरिकल्स मालूम होता है कि इसकी वजह से या इसके पढ़ने से इस इंसान के साथ एक खूबसूरत मुआजिज़ा हो चुका है, चलो मैं भी अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने मामलात के लिए, अपने मसाइलों के लिए यही जो भी अस्कार हमने दूसरों से सुने होते हैं वही अस्कार मैं भी पढ़ लूँ ताकि मेरी ज़िंदगी में भी मेरिकल्स हो जाएं। और हम ना किसी से पूछते हैं, बस हम अपनी मर्ज़ी से उन अस्कार को पढ़ना शुरू कर देते हैं। लाखों की तादाद में मन्नत मांग लेते हैं, 1.25 लाख, फिर दूसरा 1.25 लाख, फिर निसाब, फिर 70,000 का निसाब वग़ैरह वग़ैरह। और फिर हम अपने लिए और मसाइल हम खुद अपने लिए खड़े कर देते हैं। अपने लिए बंदिशें और भी ज़्यादा हम खुद बनाते हैं। कोई और जादू नहीं करता जिसको हम दूसरे लोगों का जादू का नाम दे देते हैं कि फ़लाँ ने हम पे जादू किया, ये है वो है। हम खुद अपने लिए बंदिशें बना देते हैं। मेरे प्यारे बहन भाई, हम इतने पाक नहीं हैं, हम इतने तब बुज़ुर्गाने दीनों की तरह नहीं हैं। वो तो पाकीज़ा होते हैं, वो तो पाक होते हैं, आलिम थे। वो दिन रात अल्लाह ताला के अस्कार में होते हैं, ख़ुद को शरीयत के मुताबिक, अल्लाह पाक के अहकाम के मुताबिक रखते हैं। जो वो लाखों की तादाद में वो जो बुज़ुर्ग पढ़ते थे तो उनको कुछ भी नहीं होता, उनके साथ उनको फ़ायदा होता था। 24 घंटे उनके साथ फरिश्ते होते थे जो उनके नेक अमाल में उनके लिए इजाफ़ा करते थे। लेकिन हम तो गुनहगार लोग हैं। अगर हम 10 मिनट या आधा घंटा एक जगह बैठकर जो वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं बग़ैर पूछे, दूसरे लोगों की सुनी सुनाई बातों पे या किसी से भी सुन लिया या जहाँ से भी मालूम हो गया, हम वो वजीफ़ा पढ़ लिया और फिर 10 मिनटों बाद, 15 मिनटों बाद हम किसी और की ग़ीबत कर रहे होते हैं। सही है, ये बात सही है। ये बात 100 में से 98% हम औरतों में ये चीज़ है। मर्दों पे जादू क्यों नहीं असर करता, मर्दों पे इतने ज़्यादा बंदिशें क्यों नहीं होती? क्योंकि वो हम औरतों की तरह नहीं होते। पहली बात तो ये है कि वो ख़ुद को इन वजीफ़ों और जंजालों में ख़ुद को डालते नहीं। ये सब चीज़ें हम औरतों में होती हैं। हम 5 टाइम नमाज के पाबंद नहीं, चलो पाबंद भी हैं तो हम खुद पाक होते हैं। हम ड्रामे देखते हैं, टीवी देखते हैं, ग़ीबत करते हैं, गुनाह करते हैं, ये सब काम करते तो हम वजीफ़ा क्यों इतना पढ़ते हैं, एक चीज़ पे मुकर्रर क्यों हो जाते हैं? इस वजह से हमारे लिए बंदिशें बहुत ज़्यादा हो गई, रुकावटें बहुत ज़्यादा हो गई रिश्तों के में। इसलिए मसले होते जा रहे हैं आजकल में, रिज़्क़ की तंगी होती जा रही है, लोगों की नफ़रतें होती जा रही हैं और हम खुद जो वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं वो दिन ब दिन गुनाहों की तरफ जाते जा रहे होते हैं। मेरे प्यारे बहन भाई, हमारा अल्लाह पाक है, हमारा अल्लाह दोनों जहानों का सरदार है, उसकी किताब पाक है। हम कुरान शरीफ को मानते हैं, हम तौरात, इंजील, ज़बूर सब को मानते हैं, सब अल्लाह पाक की हम अतात करते हैं। हमारी किताब जो हम पे नाजिल हुई वो कुरान पाक है। हम पूरा का पूरा कुरान पाक पढ़ें। अल्लाह पाक ने पूरे कुरान में कहीं कहा है कि ये 1.25 लाख इसको पढ़ दो, मैं आपकी परेशानी ख़त्म कर दूँगा, ये 1.25 लाख कर दो, मैं आपकी परेशानी ख़त्म कर दूँगा। नो, ये सब कुछ गलत है, ये झूठ है। हमारे दीन इतना ज़्यादा, हम लोग अपने दीन में आकर हम इतना ज़्यादा, हमारा दीन ख़राब होता जा रहा है। हम दिन ब दिन जो हमारी नस्ल है वो बदगुमान होती जा रही है, वो गुमराह होती जा रही है। जब वजीफ़ों पे बैठ जाते हैं घंटा घंटा, 2-2 घंटे जब बैठ जाते हैं तो एक दिन का शौक़ होता है, 2 दिन का, उसके बाद वो सिर्फ अब एक फ़ॉर्मेलिटी होती है जो पूरी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना, इसलिए हमें फ़ायदा नहीं होता, हम दिन ब दिन नुकसान में जा रहे होते हैं। ये सब हमें मुसीबतों में डाल रहे होते हैं। वजीफ़े बड़े बड़े लाखों की तादाद में 2-2 घंटे, 4-4 घंटे बैठना, छुप कर बैठना, एक जगह पे बैठना, किसी से बात नहीं करना, ये है वो है। इस वजह से हम मुसीबत में जा रहे हैं। सबसे खूबसूरत जो अल्फाज वो मैं आपको बताती हूँ, दुरूद शरीफ है।
استغفار ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے اور نماز میں بڑی محبت سے پڑھنا، نماز میں ٹھہرنا۔ بس چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کھل جائیں، لوگوں میں آپ کی عزت ہو، محبت ہو، آپ کا ذہن صاف ہو، آپ کا دل صاف ہو، آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، آپ اللہ کی اطاعت کریں، اپنے محمد کی اطاعت کریں کہ آپ کا اللہ آپ سے خوش ہو، آپ کا محمد آپ سے خوش ہو۔ سب سے خوبصورت آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے پہلے جو آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے وہ آپ کی نماز ہے۔ جب آپ نماز میں ٹھہرتے ہیں تو پورا کا پورا فوکس آپ کی نماز کے ان ورڈز پہ ہونا چاہیے جو آپ ادا کر رہے ہیں، ان الفاظ پہ ہونا چاہیے، پورا فوکس۔ پورا آپ اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوتے ہیں اور آپ دنیا کے خیالوں میں ٹھہرے ہوتے ہیں، اور آپ پڑھتے پھر وظیفے ہیں، تو پھر ہم تو گمراہ ہوں گے۔ آپ نے اپنا فوکس نماز پہ دینا ہے، اس کے بعد درود پاک، ہر نماز کے بعد درود پاک اٹھا لیں، ایک ایسا درود پاک لیں جس میں محمد پہ بھی سلام اور اس کی آل پہ بھی اور اس کے صحابہ پہ بھی۔ بس یہی جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا تو آپ سارا دماغ اس درود پاک پہ لگائیں۔ میری بات آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آئے گی، لیکن پلیز میری اس بات پر ضرور عمل کیجیے گا۔ 1 مہینہ کے لیے آپ سارے وظیفے، یہ جو گھنٹے کے لاکھوں کی تعداد میں، یہ سب کچھ چھوڑ دیں، صرف اللہ پہ فوکس دیں، اپنی نماز پہ، اپنے درود پہ اور اپنے استغفار پہ۔ آپ یقین جانیں میرے پیارے بہن بھائی، آپ پہ جتنی بھی بندش، جتنی بھی رکاوٹ ہے، جتنے بھی مسائل، جتنے بھی مصیبتیں ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں، آپ کے اوپر ابھی بھی سب مسائل اس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے، آپ کے راستے کھل جائیں گے۔ بڑے سکون سے رو رو کے اپنے دل کے درد کو لے کے درود ابراہیمی پڑھیں، ایسے پڑھیں کہ اپنا درد درود ابراہیمی کو سنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشیوں میں بدلے گی، آپ کے بند راستے کھل جائیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے دونوں جہانوں کو خوبصورت بنا دے گا، آپ کا نبی آپ سے خوش ہوگا، آپ خود اپنی زندگی سے اور خود سے مطمئن ہوں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔